आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार को लाइव देख सकते हैं रोजाना सायं 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सिर्फ YouTube के संस्कृति टीवी चैनल पर। सब्सक्राइब नाउ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, ये कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम ही नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट की चीज नहीं है, ये बल्कि एक तरह की आपके लिए पाठशाला है जिसमें रोजाना नए नए अध्याय आपको सिखाए जाते हैं। बताया जाता है कि कैसे आप अपने जीवन की चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करें और उससे सामना करने के लिए आपके पास कैसे क्या क्या तरीके हैं और उन्हें कैसे आप हथियार बना सकें, जो हमारे घर में ही सामान्य औषधियां रखी हैं, यानी जो सामान्य वस्तुएं हैं उन्हीं को हम कैसे हथियार बनाकर इस रोग से लड़ सकते हैं, इस रोग का खात्मा कर सकते हैं। और ढाल हमें क्या बनाना है, कैसे हमें अपनी सुरक्षा करनी है, इस विषय पर भी बात करते हैं। तो यानी मूलभूत तरीके से आपको सारी बातें बताई जाती हैं कि कैसे आप अपने शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त और निरोगी बना सकते हैं। इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज हम बात करने जा रहे हैं खुजली को लेकर। खाज, खुजली, ये सब एक ऐसी क्रिया होती है जब कहीं शरीर में खुजली उत्पन्न हो तो बिल्कुल बिना खुजलाए व्यक्ति नहीं रह सकता, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। कभी कभी तो ऑकवर्ड बहुत ज्यादा माहौल बन जाता है जब कोई व्यक्ति मंच पर हो, सार्वजनिक स्थल पर हो, वहां पर खुजली होने लगे। तो ये सब चीजें आखिर होती क्यों है, क्या है इसके पीछे कारण? देखिए, खाज खुजली होने का मुख्य कारण है आपके खून का इन्फेक्शन। अच्छा। जब खून में इन्फेक्शन हो जाए तो गुप्त अंगों में तो खुजली बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा ऐसे पूरे शरीर में मिलती है। और इस खुजली का इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो दवाइयाँ बनाई हैं वो टेम्परेरी रिलीफ के लिए, परमानेंट नहीं है जी। परंतु जो नुस्खा भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये परमानेंट है। अब आपको खाज खुजली हो रही है और आप किसी सभा में बैठे हैं, तो उस टाइम ये नहीं देखेंगे सभा में बैठे कि हम कहीं खुजली ना करें, बिल्कुल कर लेते हैं, तो हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। बिल्कुल। परंतु जब चार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको यदि आप अपनाते हैं तो आप जहां मर्जी जाइए, कभी भी आपका हाथ खुजली के लिए न उठेगा, ना आपको खुजली होगी। सबसे पहले तो जिसके भी खून में इन्फेक्शन हो जाता है उसको नींबू का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। ऋतु के अनुसार, गर्मी का मौसम है तो ताजे पानी में ले सकते हैं, सर्दी का मौसम है तो हल्के गर्म पानी में लेना, और इसमें सिंधे नाम का प्रयोग करना तो आपको लाभ होगा। और मार्च के लिए चमेली के तेल के अंदर थोड़ा लहसुन का रस मिला के और कपूर मिला के उसकी मालिश करते हैं आप, जहाँ पे आपको खाज खुजली है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, तो वहाँ पे ऐसे ठंड पड़ती जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे में खुजली का नामो निशान नहीं रहता। और ठीक ढंग से इसकी मालिश करते हैं, 1 घंटा सुबह कर लेते हैं, 1 घंटा शाम को, सुबह नहाने के बाद करनी। तो कितना भी पुराने से पुराना आपको खाज खुजली का रोग है, महीने 1.5 महीने में हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाता है। परंतु इसमें चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। छना हुआ आटा नहीं चाहिए, चोकर वाला आटा, छिलके वाली सब्जियाँ, नरम छिलके वाली, और छिलके वाली दालें, धुली हुई दालें या छिली हुई सब्जियाँ नहीं लेनी, नहीं तो आपके रोग में कटने में टाइम ज़्यादा लगेगा।
क्योंकि सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस सब कुछ छिलके के अंदर होता है। जब हम छिलके को निकाल के फेंक देते हैं तो सिर्फ हम कचरा पेट में भर रहे हैं, जिससे हमारे शरीर को ताकत मिली, वो सब चीजें हमने कूड़ेदान में फेंक दी। और खाना खाते समय हर एक डॉक्टर, हकीम ये कहता है कि खाना खाते समय पानी मत पियो। योगी भी ये कहते हैं खाना खाते समय पानी मत पियो, पानी पियो घंटे 1.5 घंटे बाद। यहाँ से सत्यानाश है। जैसे मकान की चढ़ाई के लिए मसाले में पानी मिला के चढ़ाई मजबूत होती है, ऐसे खाना खाते समय यदि आप पानी पीते हैं हल्का गर्म, लहसुन, प्याज, अदरक का रस या नींबू का रस मिला के, तो आपको जिंदगी में ना कोई रोग होगा, ना किसी डॉक्टर हकीम के पास जाना पड़ेगा। इसका नियम है कि ताज़ा खाना होना चाहिए, गर्म गर्म, और 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं, फिर उसके बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं। दिन का टाइम है तो कम से कम 20 से 25 मिनट आप थोड़ी सैर करें, फिर 20 मिनट के लिए शवासन लेटें, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। अब आपका खाना भी अच्छा पच गया और आप शरीर के अंदर इतनी चुस्ती आ गई जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे, शरीर फ्रेश है। यह है। और जो आप नींबू का रस पी रहे हैं, उस नींबू के छिलके को फेंकना नहीं, उसको छाया में सुखा के संभाल के रख ले, और जब टाइम लगे तो उसको पीस करके पाउडर बना के कांच की शीशी में रखना, और किसी में नहीं रखना, नहीं तो फिर वो लाभ नहीं पूरा देगा। कांच की शीशी भी बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। अब आजकल ज़मीन रहने की दिन पर दिन छोटी होती जा रही है, तो उसमें सामान रख के चारपाई के नीचे जहाँ सोफा है, कोई सामान रखा है, वहाँ झाड़ू लगाया जाता है कई दिन तक। उसमें कीड़े मकोड़े, ककरोच काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप हफ्ते में 2 बार इन नींबू के छिलके को पीस के पाउडर बना के छिड़क देते हैं, तो वहाँ पे आपको किसी किस्म का ककरोच, कीड़ा मकोड़ा या दीमक कोई नहीं आ सकती, नींबू की वजह से। जी। तो दर्शकों, नींबू हमारे जीवन में इतने सारे कामों के लिए उपयोगी होता है, ये चीजें हमें शायद पहले नहीं पता थी, क्योंकि नींबू को अक्सर हम एक फ्लेवर के तौर पर आज तक प्रयोग करते आ रहे हैं। नींबू पानी बना लिया, सलाद में नींबू डाल दिया तो थोड़ा सा खट्टापन आ गया। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसमें विटामिन डी भी बहुत भरपूर मात्रा में होता है, जिससे कि आपको जो विटामिन की कमी होती है जिन लोगों को, उनको बहुत लाभ मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी हम बहुत सारे प्रयोग इसके कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर सबसे अच्छा प्रयोग इसका है जो गुरुजी ने अभी हमें बताया है। पोंछा भी हम इसका लगा सकते हैं, इसको डालकर हम धो सकते हैं। यहाँ तक कि हम कपड़ों में भी, यदि जो कपड़े हम धोते हैं, खंगालते हैं, उसमें भी अगर नींबू डाल दिया जाए तो उसकी महक भी होगी और साथ में कीटाणु भी दूर होंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसे हालांकि बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को कोरियर या डाक के माध्यम से आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है।